बहुत से मूर्ख लोग आपको यह कहते मिल जाएंगे कि शिव मुक्त नहीं कर सकते, शिव मोक्ष नहीं दे सकते हैं। दर्शकों, आज का वीडियो प्रमाणित करेगा कि केवल शिव ही मुक्ति दे सकते हैं। हम ऐसे दृष्टांत आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, बताएंगे, जिससे आप शंकर जी के भक्त हो जाओगे, आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। दर्शकों, शास्त्र कहता है कि जब व्यक्ति आत्मा के विरुद्ध कार्य करना शुरू कर देगा, मनुष्य जाति आत्मा के विरुद्ध आचरण करना आरंभ कर देगी, तो समझ जाना कि कलयुग आ चुका है। कलयुग का प्रभाव हम सबको प्रभावित कर रहा है। आजकल यही हो रहा है। बहुत से लोग, बहुत संख्या में आज ऐसे लोग हो गए हैं जो शिव का अपमान करते हैं, कहते हैं कि शिव की आराधना नहीं करनी चाहिए, शिव तो मुक्त नहीं कर सकते, शिव स्वयं मुक्त नहीं है, वो ऐसा कहते हैं। अरे, अपने इष्ट का प्रचार प्रसार आप करना चाहते हैं, कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन जो शाश्वत सत्य है उसके विरुद्ध लोगों को लगा देना, लोगों को गलत मार्ग का अनुसरण करवा देना और शाश्वत से हटा देना, ये कलयुग की ही निशानी है। आज कलयुग आ चुका है, सत्य को उजागर करने की आवश्यकता है। जब द्वापर का युद्ध हुआ, महाभारत, सबको पता है कि पांडवों की जीत हुई, कौरवों की हार हुई। कौरव का सारा वंश समाप्त हो गया पांडवों के हाथों। पांडव जीत तो गए, चारों तरफ खुशी का माहौल तो हो गया, लेकिन पांडवों को स्वप्न में लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी, चिताएं जलती हुई दिख रही थी, वो कांप रहे थे। उनके ऊपर पाप का साया था, ब्रह्म हत्या का पाप उन्हें लग चुका था, कुल हत्या का पाप उन्हें लग चुका था। एक राज्य को प्राप्त करने के लिए पांडवों ने यह सारा कृत्य किया और उस कृत्य में श्री कृष्ण भी शामिल थे। जब पाप लगा तो यहां वहां भटकने लगे, उनको रथ जलते हुए दिखाई दे रहे थे, चीखने चिल्लाने की आवाजें पांडवों को दिखाई दे रही थी। कुछ और दिखाई दे ना दे, लेकिन दुख ही दुख, दुख के पहाड़ उन्हें चारों तरफ से दिख रहे थे। कारण पाप, अपने ही कुल का नाश कर दिया। अपने ही तो थे कौरव, चाचा ताऊ और सगे संबंधी, सबको समाप्त कर दिया राज्य प्राप्त करने हेतु। दर्शकों, आप जानकर हैरान हो जाओगे कि उन्होंने जब श्री कृष्ण से कहा कि इन पापों से निवृत्ति कैसे हो सकती है, भार हल्का कैसे हो सकता है, तो श्री कृष्ण ने उनको एक ही उत्तर दिया कि इस ब्रह्मांड में देवादिदेव महादेव के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है जो आपको पापों से निवृत्त कर सकता है। आपका मोक्ष नहीं होगा। श्री कृष्ण ने कहा आपको शंकर के शरणागत जाना ही होगा, शिव की आराधना करनी होगी, शिव को प्रसन्न करना होगा, तभी आप पापों से निवृत्त हो चुके हैं। आप सोचो कि श्री कृष्ण का यह मुख से निकला हुआ शब्द है कि केवल शिव ही आपका कल्याण कर सकते हैं। अब जो बकरा मुंडी लोग ये कहते हैं कि शिव मोक्ष नहीं दे सकते, आप शिव की बात मानोगे, शिव महापुराण में कहा है, श्री कृष्ण की बात मानोगे जो आज पांडवों से श्री कृष्ण कह रहे हैं, या इन धूर्त लोगों की, मूर्खों की बात मानोगे जो शिव के विरुद्ध प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जब योगेश्वर श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि शिव को ढूंढो, हिमालय में जाओ, वही कुछ कर सकते हैं, अन्य किसी दूसरे में सामर्थ्य नहीं है। दर्शकों, ये कोई छोटी घटना नहीं है। पांडव शिव को ढूंढते ढूंढते हिमालय जाते हैं, जिसे आज केदारेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह इतिहास
पांडवों से संबंधित है। वहां गए शिव को ढूंढते ढूंढते अब शिव उनसे प्रसन्न नहीं थे, उनसे नाराज थे, क्योंकि उन्होंने शिव के भक्तों का पार्थिव शरीर नष्ट किया, उन्होंने नाश किया, कुल का नाश किया, ब्रह्म हत्यारे थे। शिव की नगरी का उद्देश्य यही है कि सबको जीने दो और खुद भी जियो। दर्शकों, ये गहरी वार्ताएं, लेकिन शिव आशुतोष भी है, शीघ्रता से प्रसन्न भी हो जाते हैं। शिव का अर्थ ही कल्याण है, कल्याण का अर्थ होता है मोक्ष। अब शिव ने देखा कि पांडव मुझे ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं, वो अदृश्य होना चाहते थे। उन्होंने शीघ्रता से बैल का रूप धारण किया और जमीन में समाने लगे। जैसे ही वो जमीन में समा रहे थे तो विशाल काया वाले भीम ने उनकी कुबड़ जो पीठ के ऊपर होती है, आपने देखी होगी, बैल के पीठ के ऊपर एक कुबड़ होती है, ऊंचा टीला होता है। जब धरती में शिव समा रहे थे तो उन्होंने उस टीले को, उस कुबड़ को पकड़ लिया। वर्तमान में केदारेश्वर धाम में वही त्रिकोणीय शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है और इसी घटना से पंच केदार की उत्पत्ति हुई। ये इतिहास है, दिव्य ज्ञान है। दर्शकों, शिव वहां प्रकट हुए, शिव प्रसन्न हुए, शिव ने उन पांडवों को माफ किया और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। दर्शकों, अब इतिहास, द्वापर का इतिहास कोई सामान्य इतिहास नहीं है। इतना बड़ा ग्रंथ है महाभारत के ऊपर, जिनके मुख्य हीरो 5 पांडव भी थे ना, उनकी मुक्ति का हेतु जब महादेव हो सकते हैं तो इस जगत में जो हम और तुम्हारे जैसे जीव हैं, उनकी मुक्ति शिव से क्यों नहीं हो सकती। दर्शकों, आप शंकर के भक्त हैं तो शिव की आराधना को ना छोड़ना। जब श्री कृष्ण ने पांडवों को स्वयं कहा कि जाओ शिव की कृपा प्राप्त करो, शिव ही कृपा कर सकते हैं, तो श्री कृष्ण की इस बात के ऊपर पूर्ण विश्वास कर लेना और नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव को याद हमेशा करते रहना। कोई ऐसा समय ना बीत जाए जब शिव आपके भीतर ना हो, आपके अंतःकरण में शिव का भाव ना हो। प्रयास किया करें, शिव मुक्त कर सकते हैं, आपको भी अवश्य मुक्त करेंगे। वर्तमान में कलयुग है, हमने जैसे कहा, कलयुग में आपको लोग भ्रष्ट करने का प्रयास करेंगे। कलयुग की निशानी क्या है? यही है, जो विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध जब क्रियाकलाप होना आरंभ हो जाता है तो कलयुग आ चुका है, ऐसा हमें समझना चाहिए। आज श्री कृष्ण ने कहा कि शिव मुक्ति दे सकते हैं, तो शिव मुक्ति देने वाले हैं, आपको संशय नहीं करना चाहिए। अनेकों दूसरे उदाहरण भी हैं, लेकिन आज हमने सबसे बड़ा उदाहरण दिया, क्योंकि श्री कृष्ण का पूजन तो भारतवर्ष में लगभग सब करते हैं। अब शिव कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि शिव की शरणागत जाने से मुक्ति प्राप्त होती है। शिव भक्तों, आप भी अपने जीवन में कम से कम एक बार केदारेश्वर धाम अवश्य जाना। वहां जाने से पापों से निवृत्ति होती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। हर हर महादेव।